हाँ, तो 69th बीपीएससी की प्रिपरेशन और एनसीईआरटी बुक्स का फंडा हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। हर टीचर आपको यही रिकमेंड कर रहा है कि भाई एनसीईआरटी बुक पढ़ लो, हर सब्जेक्ट्स का बुक पढ़ो। इस बार बीपीएससी जो है, जो प्रिपरेशन है वो बिना एनसीईआरटी बुक के होंगे नहीं। इसके पहले नॉर्मली स्टूडेंट को देखा जा रहा था कि वो लोग जिस तरह से बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं, उस तरह से ही रट के आगे चले जा रहे थे। मतलब प्रीलिम्स तो एटलीस्ट पास कर जा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ कि लूसेंट बुक पढ़ लिए हैं, और फिर हमने जो मतलब कि वन लाइनर चीज़ें पढ़ के हम आगे जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे चर्चा में आ गया है कि इस बार जो क्वेश्चंस है उससे और भी अगले बार और भी लेवल उसमें पढ़ाया जाएगा, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे। इन चीज़ों पे बात हो रही है। लेकिन जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके दिलो दिमाग में यही है कि हम इसको शुरुआत करें कैसे। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब हम पहली बार सारे एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है कि हम जब स्कूल टाइम में होते हैं, जब हमारे एनसीईआरटी बुक्स चल रहे होते हैं हमारे क्लासेस में, तो उस वक्त क्या होता है कि हम खुद से उस पर उतना इम्फेसिस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि टीचर हमें पढ़ाता है और उसके बाद वो जो नोट्स लिखवाता है उसके बेसिस पे हम एग्ज़ाम जो है स्कूल का दिया करते हैं। ठीक है, तो बुक्स हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। अगर हम किसी स्टूडेंट ने बुक्स पढ़ा भी, तो उस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग होता है हमारे, वो उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमें अभी जो सिविल सर्विसेज के लिए, यानी बिहार सिविल सर्विसेज के लिए हमें जब पढ़ाई करनी है एनसीईआरटी बुक्स की, तो हमें उठाने से ही डर लग रहा है कि अब कब ख़त्म होगा, कितना ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे चीज़ें हो रही हैं। और आपको मालूम भी है कि 69th बीपीएससी का जो डेट अनाउंस कर दिया गया है, मोस्ट प्रोबेबली 30 सितंबर। ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि कैसे इसको टैकल किया जाए। तो इसी के मैं एक ऑल्टरनेटिव लेकर आया हूँ। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगा। हालांकि मैं बता दूं कि खुद से बुक पढ़ना, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। तो खुद से बुक पढ़ने का जो अल्टरनेटिव है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम शुरुआत कर रहे हैं बुक्स पढ़ने के लिए, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, हम चीज़ें थोड़ा सा पढ़ रहे हैं छोड़ दे रहे हैं, तो उसको एक ग्रैब करने के लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए। तो मैं बस वो आपको एक दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप आगे करते जाओगे। तो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बताने वाला हूँ जहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स को सर ने पढ़ा रखा है। हर्षित द्विवेदी सर हैं ये। इनका चैनल का नाम भी आप देख सकते हो, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने ना जितने भी बुक्स हैं एनसीईआरटी के, उन सबको पढ़ा रखा है, और कुछ जो छूट गए हैं वो उनको धीरे धीरे ये कवर कर रहे हैं। तो इसमें से ना हमारा जो मेन काम है, जो हमें एनसीईआरटी बुक पढ़ने हैं वो हम काफ़ी पढ़ सकते हैं। और ऊपर से भी एनसीईआरटी बुक को सिर्फ एक बार पढ़ने से आपके जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे। जबकि आपने कई टीचर से आपने ये सुना होगा कि एनसीईआरटी को हमें यूपीएससी की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अरे भाई, हमें यूपीएससी की तरह ही एनसीईआरटी को पढ़ना है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे उतने डेप्थ में, तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि इस अब नेगेटिव मार्किंग है। आप कहीं भी कंफ्यूजन में रहोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, मैं इनके चैनल पे जाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। इनके प्लेलिस्ट में इन्होंने बना रखा है पूरा एनसीईआरटी का। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला पार्ट देखो, एनसीईआरटी क्लास 11th। इन्होंने ये पॉलिटी का बुक पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, यहाँ पे 10th पॉलिटी पढ़ा रखा है। ठीक है, और भी आप अगर इनको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने एनसीईआरटी क्लास 9th की पॉलिटी पढ़ा रखी है। तो एनसीईआरटी क्लास 11th की हिस्ट्री, थेम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रखा है इन्होंने। फिर आप देख सकते हो एनसीईआरटी का यहाँ पे क्लास 10th की इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पढ़ा रखा है। ये देख लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मेडिवल हिस्ट्री, और एनसीईआरटी का क्लास 12th
माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इन्होंने पढ़ा रखा है। क्लास 8th की, 9th की, फिर यहाँ पे 8th की ज्योग्राफी, 8th का यहाँ पे साइंस देख सकते हो, ज्योग्राफी देख सकते हो, और साइंस का कंप्लीट यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जो इन्होंने पढ़ा रखा है। तो वैसे भी आपको कम से कम 2 बार तो आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना ही होगा 69th बीपीएससी से पहले। जी हाँ, पहले आपको 2 बार पढ़ना होगा। तो जो डिसाइडेड जो है, आपको 2 चीज़ें करनी है। पहले साइंस का पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ठीक है। और हिस्ट्री आप निकाल सकते हो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और या ऑब्जेक्टिव घटना चक्र वगैरह से आप हिस्ट्री निकाल सकते हो, वो पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले तो साइंस और पॉलिटी को पढ़िए, उसके बाद में अगर आपके पास वक्त है फिर साइंस पढ़िए। और इन सब को अगर यहाँ वीडियो देखकर आपके हो जाते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको खुद से वो मोटिवेशन मिलेगा कि आप उसको पढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।